सूक्त 13। ऋषि भृंगवंगिरा, देवता विद्युत, छंद अनुष्टुप, जगती पक्ति। चमकती हुई बिजली को मेरा प्रणाम पहुँचे। बिजली की गड़गड़ाहट कारक आवाज़ तथा अशनि को मेरा प्रणाम पहुँचे। आपके व्यापन जगह बादल को मेरा प्रणाम पहुँचे। आप दुखदाइयों एवं आतताइयों पर वज्र का प्रहार करके उनको दूर फेंकती हैं। हे पर्जन्य, आप जल को अपने आप में धारण किए रहते हैं, अकाल में नीचे नहीं गिरने देते। सत्पुरुषों की सुरक्षा करने वाले आपको नमस्कार हो। आप साधना को एकत्रित करते हैं और पातकों पर अपना असनिरूप वज्र फेंकते हैं। आप हमारे देह को सुख प्रदान करें तथा हमारे पुत्र पौत्रादिक भी सुख प्रदान करें। हे उच्च से नीच की तरफ गिरने वाले पर्जन्य, आपको नमस्कार है। तुम्हारे असन रूपी वज्र के लिए हमारा नमस्कार है। हे पर्जन्य, गुहा के तुल्य अगम्य आपके उत्तम निवास स्थान को हम भलीभांति जानते हैं। आज नाभि चक्र की जगह आतताइयों पर फेंकने के लिए इंद्रादि समस्त देवों ने उनकी हिंसा करने को शक्तिशाली सुदृढ़ बाण के रूप में तेरी उत्पत्ति की है। अंबर में गरजती और चमकती हुई असने तुम्हें प्रणाम है। तुम हमारे भयों को दूर करती हुई हमें सुख प्रदान करें। सूक्त 14। ऋषि भृगवांगिरा, देवता यम, छंद अनुष्टुप। जिस तरह मनुष्य पेड़ों से फूलों को प्राप्त कर लेता है, उसी तरह से इस नारी के भाग और तेजस्विता को स्वीकृत करता हूँ। जिस प्रकार एक विशाल पर्वत धरा पर दृढ़ और स्थिर रहता है, उसी तरह यह कन्या भी अनेक दिनों तक माता के घर पर रहे। हे नियामक सम्राट यम, यह कन्या आपकी पत्नी है। पहले इसने आपको प्राप्त किया था, अब यह वधू माता पिता या भ्राता के गृह में पड़ी रहे। हे राजन, आपकी यह कुलवधू आपके वंश की सुरक्षा करने वाली है। इस नारी को हम दोबारा आपको प्रदान करते हैं। जब तक इसका सिर धरा पर गिरे, तब तक यह माता पिता के गृह में वास करे। हे नारी, तेरी किस्मत को मैं असित गयु कश्यप ऋषियों के मंत्रों से इस प्रकार बांटता हूँ, जिस तरह गृह में नारियाँ अपने परिधान धन आदि को गुप्त रखने का प्रयास करती हैं। सूक्त 15। ऋषि अथर्वा, देवता सिद्ध्यादयो, मंत्रोक्ता, छंद त्रिष्टुप पक्ति। समस्त नदियाँ हमारे अनुकूल ही मिलकर बहें, पवन भी हमारे अनुकूल संगठित होकर प्रवाहमान हों, पक्षी हमारे अनुकूल हों, साथ साथ उड़ते रहें। पूर्व में समस्त देवता मेरे इस अनुष्ठान का सेवन करें, क्योंकि मैं बहने वाला घृत, दुग्ध, अभि आदि को संगठनबद्ध करके अनुष्ठान कर रहा हूँ। हे देवी, आप सभी मेरे आवाहन करने से मेरे अनुष्ठान में पधारो। अनुष्ठान में हवि को स्वीकृत करने वाले और वंदना पाने वाले हे देवों, अपने प्रसाद स्वरूप इस यजमान को प्रजा, पशु, धन, धान्यादि से समृद्ध करो। ये हमारे निकट आ पहुँचें। नदियों के जो अक्षय साधन गर्मी आदि में भी कभी क्षीण न होकर समूहबद्ध होकर रहते हैं, उन सभी में हम पशुधन धान्यादि अविच्छिन्न रूप में ग्रहण करते हैं।
बहने वाले घी, दुग्ध एवं जल के प्रवाहों में हम धेनु धान्यादि को प्रवाह रूप में ग्रहण करें। सूक्त 16। ऋषि चातन, देवता अग्नि, वरुण आदि छंद अनुष्टुप, मनुष्यों के घातक और उनको हानि पहुँचाने वाले ये राक्षस पिशाचादि उन्हें मृत करने एवं हानि पहुँचाने के लिए अमावस्या की रात्रि को विचरण करते हैं। मनुष्यों के घातक और उनको हानि पहुँचाने वाले ये राक्षस पिशाचादि उन्हें मृत करने एवं हानि पहुँचाने के लिए अमावस्या की रात्रि को विचरण करते हैं। इसलिए राक्षसों और चोरों का पतन करने वाले चौथे अग्निदेव हमें अभय करें, सुरक्षा करें। वरुण देव ने शीशे के विषय में कहते हुए बताया कि यह मेरा है। अग्निदेव शीशे का रक्षण करते हैं। परम ऐश्वर्य संपन्न देवराज इंद्र ने मुझको शीशा प्रदान करते हुए कहा है, हे प्रिय, यह देवों के द्वारा दिया गया शीशा राक्षसों का नाश करने वाला है। इससे जगत की सुरक्षा करके इच्छा कामना की पूर्ति करो। यह शीशा राक्षसों को हटाने वाला है और उनको निकालने वाला है। यह शीशा राक्षसों एवं पिशाचों का भक्षण करने वाला है, यानी उनका पतन करने वाला है। राक्षसों से रचित समस्त कष्टदायक एवं हानिकारक उपद्रवों का मैं बहिष्कार करता हूँ, यानी शमन करता हूँ। हे रिपु, यदि तुम हमारे घोड़ों एवं धनुओं को मारता है, यदि तू हमारे भृत एवं पराक्रमियों को मारता है, तो हमारे रिपु रूपी शीशे से मृत करने का तात्पर्य शीशे की गोली से मारने का समझना चाहिए। बंदूक में शीशे की गोली चलाई जाती है। तुमको हम शीशे से समाप्त करते हैं। तो भविष्य में भी हमारे पुत्रों एवं पराक्रमियों आदि को हानि न पहुँचाए, इसलिए तुझे शीशे से ताड़ित करते हैं, यानी समाप्त करते हैं। सूक्त 17। ऋषि ब्रह्मा, देवता यशितो धमन्यश्च, छंद अनुष्टुप गायत्री। नारी की लाल वाहिनी नाड़ियाँ यानी धमनियाँ दीर्ण हो जाएं, यानी चलना बंद कर दें, ताकि अधिक रक्त बाहर न निकले। जिस तरह भ्राता रहित बहन पिता के गृह में वास करती है और पति के गृह को नहीं जाती, वैसे ही नाड़ियों का खून बाहर न निकले, इसके लिए दृढ़ हो जा। देह के बीच रिसने वाली धमनी भी दृढ़ हो जाए। छोटी तथा बड़ी समस्त नाड़ियाँ रक्त का प्रभाव बंद करके दृढ़ रहे। हृदय की मुख्य 100 नाड़ियाँ एवं हजारों शाखा नाड़ियों के मध्य की मुख्य नाड़ियाँ मंत्र से स्थिर हो गई हैं, जिससे रक्त बहना बंद हो गया। इसके साथ साथ अंतिम अवशिष्ट नाड़ियाँ भी सही हो गई, यानी रक्त बंद होने के संग वक्र मूत्राशय की नाड़ी, धनु और बहती नाड़ी। हे नाड़ियों, तुमको चारों तरफ से रोक दिया है, अतः तुम रक्त स्राव बंद करो और रुक जाओ और उसको सुख प्रदान करो। सूक्त 18। ऋषि द्रविड़ादाह, देवता सवित्रादयो मंत्रोक्ता, छंद व्यतीत अनुष्टुप। मस्तक स्थल में विद्यमान असौभाग्य सूचक चिन्ह यानी बुरे लक्षणों को पूर्ण रूपेण निकालते हैं। देह में स्थित रिपु के तुल्य अनिष्ट करने वाले दुर्लक्षणों को हम त्यागते हैं। जो सौभाग्यशाली एवं कल्याणकारक चिन्ह हैं, उन्हें अपने और हमारी संतान के लिए धारण करते हैं। कुलक्षणों को रिपुओं की तरफ दूर भगाते हैं। सभी के प्रेरक सविता देवता वरुण देव तथा
अर्यमा देव हाथ पैरों में विद्यमान अलक्ष्मी एवं असौभाग्य के प्रतीकों को दूर करो। सभी को अभिप्रेरित करने वाली आज्ञा भी इच्छित फल प्रदान करती हुई देह के दुर्लक्षणों को दूर करे। देवों ने भी इसको सौभाग्य प्रदान करने के लिए शिक्षा दी है। हे पुरुष, तेरी देह, आत्मा, केश एवं आँखों में जो भयंकर कुलक्षणों के प्रतीक हैं, उन बाहरी भीतरी तुरी चिन्हों को हम मंत्र रूपी वाणी से दूर करते हैं। सविता देव मेरा कल्याण करे। हिरण के तुल्य 5 पाँव वाली, वृषभ की तरह दांतों वाली, धेनु के तुल्य चलने वाली तथा विकृत ध्वनि बोलने वाली ऐसी नारी को हम दूर हटाते हैं। हिरण के तुल्य पाँव वाली, वृषभ की तरह दांतों वाली, धेनु के तुल्य चलने वाली तथा विकृत ध्वनि बोलने वाली ऐसी नारी को हम दूर हटाते हैं, यानी मंत्र प्रभाव से उक्त दुर्लक्षणों को दुरुस्त करते हैं। ललाट स्थल पर विद्यमान दुर्लक्षण को भी हम दुरुस्त करते हैं। सूक्त 19। ऋषि ब्रह्मा, देवता इंद्र प्रभृति संत अनुष्टुप जैसी उक्ति अस्त्र आदि के भेदने वाले रिपु हमारे निकट न आ सकें। चारों तरफ से आकर प्रहार करने वाले रिपु भी हमारे निकट न आ सकें। परम ऐश्वर्य संपन्न हे इंद्रदेव, रिपुओं की तरफ से फेंके जाने वाले बाण संगठनों को हमसे दूर गिराइए। जो छोड़े जा चुके हैं और जो छोड़े जाएंगे, और विविध तरह से चारों तरफ व्याप्त हुए बाण हमसे दूर जाकर गिरें। हमारे जो अद्भुत दैविक शस्त्र हैं और मनुष्यों के बाण हैं, ये दोनों तरह के अस्त्र रिपुओं को बेच डालें। जो हमारा तुल्य जाति वाला और बात न करने के योग्य भिन्न जाति वाला या एक समान जन्म या जाति वाला हम पर चढ़ाई करे और दास बनाना चाहें तो इन समस्त रिपुओं को रुलाने वाले विनाशकारी रुद्रदेव अपने हिंसक बाणों से बेच डालें। जो जाति वाला या अन्य जाति का रिपु द्वेष भाव के कारण हमको श्राप देता है, तो इन समस्त रिपुओं का समस्त देव पतन करें। मेरा मंत्र सुरक्षा करने वाला कवच रूपी हो, यानी रिपु के बंधन देने पर प्रयोग किया जाने वाला यह मंत्र कवच की तरह हमारी सुरक्षा करे। सूक्त 20। ऋषि अथर्वा, देवता सोम, मरुत आदि संत स्तुत मूर्ति। हे सोमदेव, मेरे रिपु अनेक अपने स्थल से विजयी होकर अपनी स्त्री के निकट कभी न जाएं। हे सोमदेव, मेरे रिपु अपने स्थल से विजयी होकर अपने स्त्री के निकट कभी न जाएं। हे मरुतों, 49 मारुत में जिस अनुष्ठान का हवन कर रहा हूँ, उनमें हमको सुखी बनाओ। निकट आता हुआ रिपु तेज के कारण मेरे सम्मुख न आ सके, हमें अपयश प्राप्त न हो। अभीष्ट मार्ग में रुकावट जो पाप कार्य है, वे भी न आवें। हे वरुण देवों, आप रिपुओं के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र समूह को हमसे दूर रखो, वह हमें स्पर्श ना कर सकें। आज द्वंद्व में हिंसा की इच्छा से छोड़े रिपुओं के शस्त्र समूह को हमसे दूर करने का प्रबंध करो। हे वरुण देवता, निकट में स्थित एवं दूरस्थ में खड़े हुए रिपु से छोड़ा अस्त्र जो मुझे शोषण करने के लक्ष्य से आ रहा है, उन सभी अस्त्र शस्त्रों को हमसे दूर करें। हे वरुण, हमें बड़ा सुख और आनंद प्रदान करिए। आप दृढ़ अस्त्रों शस्त्रों को हमसे दूर करिए। हे इंद्रदेव, आप सम्राट एवं नियंता हैं, आपकी कभी हार नहीं होती। वरुण, रिपुओं को बहिष्कार कर
उन्हें आप हराते हैं। ऐसे महिमाप्रद इंद्रदेव का सत्ता पुरुष भी रिपुओं के द्वारा हार न प्राप्त करता है और न ही समाप्त होता है। ऐसे इंद्रदेव की सहायता से हम भी रिपु को जीते। सूक्त 21। ऋषि अथर्वा। देवता इंद्र छंद अनुष्टुप। अविनाशी शोभन फल मंगल के प्रदान करने वाले प्रजा के मालिक वृत्त नाम वाले बादल को वर्षा के लिए प्रताड़ित करने वाले रिपुओं का विशेष रूप से शमन करने वाले प्राणधारी मात्र के नियंता सोम का पान करने वाले इंद्रदेव हमको अभय करते हुए युद्ध में हमारे अगुआ यानी नेता बने। हे परम ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, हमें जीतने के लिए संग्राम करने वाले रिपुओं को समाप्त कीजिए। सेनाएं लेकर धावा बोलने वाले रिपुओं का नियमन कीजिए और जो हमारा रिपु बनकर हमारे धन क्षेत्र आदि को हड़प कर हमारा पतन करना चाहता है, उसको गहरे अंधकार में डाल दीजिए। हे वृत्तासुर का शोषण करने वाले इंद्रदेव, आप राक्षसों का नाश कीजिए। वृत्तासुर के तुल्य शक्तिशाली रिपुओं के जबड़ों को तोड़ दो। हे भगवान, जो हमारा अहित चाहता है, उस रिपु के आवेश उत्साह को भी शांत कीजिए ताकि वह हमारा अहित न कर सके। हे इंद्रदेव, हमें बड़ा भारी सुख प्रदान कीजिए। रिपु के अभिमंत्रित अस्त्रों को हमसे दूर कीजिए। द्वेष करने वाले रिपु के हृदय को दबा दीजिए। हमको समाप्त करने की इच्छा वाले रिपु के आयुधों को समाप्त कीजिए। सूक्त 22। ऋषि ब्रह्मा। देवता सूर्य। हृदयोगस्थ छंद अनुष्टुप। हे रोगग्रस्त पुरुष, तेरे मन में जलन करने वाला हृदय रोग तथा कामला आदि व्याधि में रचित पीलापन सूर्य की तरफ चला जाए। हरे रंग एवं उग्र संताप की इस देह से निकलकर सूर्य की तरफ चला जाए। धेनु के रक्त वर्ण के अलग रंग द्वारा मैं तुमसे डरकर स्वस्थ करता हूँ। हे रोगिन, तेरी लंबी उम्र एवं स्वास्थ्य के लिए तुझे धेनु संबंधी रक्त रंग से ढकते हैं, जिससे यह पुरुष पाप से अधिक अलग होकर कामला और व्याधि से जन्मे हुए हरिद्वर्ण से अलग हो जाए। देवों की लाल रंग वाली कामधेनु आदि गायें हैं और पुरुष की जो लाल वर्ण वाली धेनु है, इन दोनों तरह की धेनु के रक्त रंग और यौवन को ग्रहण कर तुम्हें आच्छादित करते हैं, यानी गाय के उज्ज्वल रंग स्वास्थ्य से संयुक्त करते हैं। हे व्याधि पीड़ित रोग से रचित हुए तेरे हरे रंग को सुख एवं कोष्ठ सुख नामक पक्षियों में विद्यमान करते हैं और गोपी तनक नामक हरा रंग वाले पक्षियों में तेरा हरा रंग दृढ़ करते हैं। सूक्त 23। ऋषि अथर्वा। देवता वनस्पतयः छंद अनुष्टुप। हे हरिद्रा नामक औषधि, तू रात्रि में रचित हुई है और व्याधिग्रस्त पुरुष को आनंद प्रदान करने वाली राम भंडरा नामक औषधि तथा कृष्ण रंग करने वाली इंद्र वारुणी नामक औषधि, असित वर्ण करने वाली नील औषधि, रात्रि में रचित हुई हरिद्रा आदि औषधियों, तुम इस कुष्ठ व्याधि से विकृत इस अंग को अपने रंग से रंग दो।
यानी कुष्ठ रोग का पतन करके अपने जैसा रंग इस अंग का निर्मित कर दो। हे औषधि, तू उत्तम है। श्वेत कुष्ठ रोग को इस देह से गायब कर दे, जिससे इस रोगी में पूर्ण जैसी लालिमा प्रविष्ट करे। हे औषधि, तू इस श्वेत रंग को दूर कर दे, ताकि फिर वह इसे छू न सके। हे नील औषधि, तेरा रचित होने वाला स्थान काला होता है। जिनके संपर्क में तू आती है उसे काला कर देती है। तू वसुत रंग वाली है। तेरा स्वभाव ऐसी ही प्रकृति का है, इसलिए तू लगाने आदि से कुछ और धब्बे आदि व्याधियों को खत्म कर दे। अस्थियों में विद्यमान हड्डी और त्वचा के मध्य के मांस में स्थित तथा त्वचा पर स्थित कुष्ठ रोग आदि का जो चिन्ह है, उसे मंत्रों के द्वारा मैंने समाप्त कर दिया है। सूक्त 24। ऋषि ब्रह्मा, देवता, आसुरी वनस्पति, छंद अनुष्टुप पक्ति। हे औषधे, पहले तो सुंदर पंख वाले गरुड़ का पित्त थी। आसुरी माया ने उस पित्त को गरुड़ के संग संग्राम करके पराजित किया था और विजय में ग्रहण उस पित्त को औषधि का रूप बनाया था। वह उस रूप को सही करती रही। आसुरी माया रूपी नारी ने पहले कोढ़ चिकित्सक बनकर नील औषधि को, जो समस्त पित्त से बनी कुष्ठ रोग को दूर करने वाली औषधि के रूप में निर्माण किया था। इस औषधि का उपयोग करके अब भी कुष्ठ को नष्ट कर दिया है तथा दूषित त्वचा को कोढ़ से शून्य बनाने वाले रंग वाली क्रिया है। हे औषधे, तेरी जननी तेरे समान रंग वाली है। तेरा पिता भी समान रंग वाला है। तू भी समान रंग वाली है, यानी अपने निकट में आने वाली वस्तु को अपने जैसे रंगा वाली बना। श्याम रंग समान रूप बनाने वाली औषधे, तुम्हें आसुरी माया ने धरा पर रचित किया है। तू इस कुष्ठ रोग से ग्रसित अंग को व्याधि से सही तरह स्वतंत्र कर ठीक पहले जैसा बना दे। सूक्त 25। ऋषि भृगुअंगिरा, देवता, लक्ष्मण, सननो, अग्नि, छंद सुष्टुप अनुष्टुप। हे कष्टदायक एवं मुश्किल से जीवित कराने वाले ज्वर, धर्म पोषक तथा मद्दिता विद्वान मनुष्य जिस अग्नि में यज्ञ को करते हैं, उस अग्नि को तेरा नम स्थल कहते हैं। इसलिए जीवन को मुश्किल बनाने वाले ज्वर, तू अपने कारण से अग्नि को भली बात समझकर हमारे छिड़के उस जल से मेरे अंगों एवं देह को छोड़कर अग्नि के संग बाहर चला जा। हे जीवन को कष्टमय बनाने वाले ज्वर व्याध, तू ताप रूपी उष्णता के गुण से परिपूर्ण है। तू देह को दुखी करने वाला है और अग्नि से रचित हुआ है। इसके अलावा हे ज्वर, तुम मनुष्य की देह को भी पीत रंग का बना देते हो, इसलिए तुम्हें पुडु कहा गया है। ऐसे ज्वर उस जल से सिंचित देह को अपना जन्म स्थल अग्नि समझकर अग्नि के संग बाहर निकल जाओ। हे जीवन को दुखी बनाने वाले ज्वर, यदि तुम देह के भीतर गर्मी रचित कर दुख कारक हो या संपूर्ण देह को तृप्त करने वाले हो, और चाहे सम्राट वरुण देव
के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्य की देह में पीतवर्ण पैदा करने के कारण डू नाम से पुकारे जाते हो। हे ज्वर, तुम अपने जन्म स्थल को समझकर हमारे उष्ण जल से सिंचित देह को छोड़कर बाहर निकल जाओ। शीत को रचित करने वाले शीत ज्वर के लिए मेरा नमस्कार है। पाप उत्पादक ज्वर को नमन करता हूँ, जो प्रतिदिन आने वाला या दूसरे दिन आने वाला होता है, उससे तीसरे दिन आने वाला होता है, और जो तीसरे दिन आने वाला होता है, उन सभी तरह के ज्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। सूक्त 26। ऋषि ब्रह्मा, देवता इंद्र, दया, छंद गायत्री पुस्तक। हे देवों, रिपु के द्वारा छोड़ा गया यह अस्त्र हमसे अलग ही रहे और हमें समाप्त करने के लिए जो पत्थर फेंक रहे हैं, वो मंत्र आदि से फेंका हुआ पाषाण भी हमसे दूर रहे। अंबर में दृष्टिगत होने वाले सूर्य देव हमारे सखा हों। धन संपन्न सविता देव एवं परमेश्वर संपन्न इंद्रदेव हमारे सखा हों। धरा पर से सूर्य के द्वारा खींचे हुए जल को नियमित समय धारण करने वाले पर्जन्य देव, हे सप्तगण वाले मर्दगणों, आपके सदस्य तेजस्वी हों। आप सभी हमको विश्वास एवं पूर्ण सुख प्रदान कीजिए। हे इंद्रादि देवों, आप ऋतुओं के द्वारा छोड़े गए शस्त्रों को हमसे अलग करो और हमें सुख दो। हमारे अनिष्टों को दूरस्थ करके सुख प्रदान करो, आरोग्य प्रदान करो तथा हमारे बाल बच्चों को सुख दो। सूक्त 27। ऋषि अथर्वा, देवता इंद्राणी, छंद पंक्ति पुस्तक। सांपों की यह 21 जातियां नागलोक में निवास करती हैं। सांपों की यह 21 जातियां नागलोक में निवास करती हैं। उन सांपों की पिचुलियां जो बेल के तुल्य लिपटी रहती हैं, उनसे दूसरों का अहित चिंतन करने वाले संग्राम क्षेत्र में मौजूद रिपु के नेत्रों को हम आच्छादित करते हैं। रिपुओं की हिंसा के समर्थ शिव के धनुष के तुल्य तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र को धारण कर मार काट करती हुई हमारी सेनाएं चारों तरफ से बढ़ें, जिससे यदि रिपु सेना संगठित हो तो वे कर्तव्य दायित्व की न सोच पाएं और उनके सम्राट, देश, कोष आदि को सदैव के लिए खो बैठें। मुट्ठी भर रिपु हमारे सम्मुख ही न आवें। घोड़े, रथ, हाथी और पैदल असंख्य रिपु भी हम पर विजय न ग्रहण कर सकें। पराजित हुए रिपु बाँस की ऊपरी शाखा जैसा क्षीण होती हैं, वैसे ही असमृद्ध को ग्रहण हो। हे सुभटों, तुम जल्द चलते हुए अपने लक्ष्य की तरफ पहुँचो। अभिलाषी फल प्रदान करने पुरुष के निवास स्थान तक हमको पहुँचाओ और रिपु के साक्ष्य तक हमारी सेना को पहुँचाओ। सेना की अभिमानी देवता इंद्राणी सुरक्षा के लिए आगे आगे चलें। सेना की अभिमानी देवता इंद्राणी सुरक्षा के लिए आगे आगे चलें। सूक्त 28। ऋषि चातन, देवता इंद्र यातुधान, छंद अनुष्टुप ज्योति। अग्निदेव व्याधि और राक्षसों का पतन करने वाले हैं। वे स्वर्ग से चलकर उद्वेग करने वाले राक्षसों को नष्ट करते हुए इस पुरुष के निकट प्रस्थान कर रहे हैं। हे अग्नि, इन
पर एक छिद्रावेशी पिशाचों और प्रताड़ित करने वाले यातधानों को नष्ट करो। प्राणधारियों के प्रतिकूल कर्म करने वाली राक्षसी प्रवृत्तियों को भी नष्ट कर दो। जो राक्षस प्रवृत्तियाँ पाप कर्म करने वाली हैं, जो राक्षस निंदात्मक वाणी में अपशब्द बोलती हैं, जो राक्षस संताद के रूप रस पुष्ट को हरण करना आरंभ करती हैं, वे समस्त राक्षसियाँ अपनी तरफ हमारे रिपुओं की प्रजा का ही भक्षण करें। वे राक्षसी अपने पुत्र, भगिनी और पौत्रादि का भक्षण करें। वे एक दूसरे में खींचकर लड़ते हुए मृत्यु को ग्रहण हों, और वे राक्षसियाँ भी परस्पर लड़ती हुई जीवन से अलग हों।